क्या है इसमें? ये नीचे करना, नीचे नीचे। नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड के सफ़र पे हम लोग आज निकले हैं। सबसे पहले अभी हम पीछे बेतवा नदी दिख रही है। ये बुंदेलखंड की प्रमुख नदियों में से एक है जो आगे गंगा यमुना में मिल जाती है। इसी बेतवा नदी के पास गरकुंडार का किला है जो कि सबसे रहस्यमय किला है हमारे सेंट्रल इंडिया में। बहुत सी कहानियाँ हैं इस किले के बारे में। गरकुंडार का विशाल और रहस्यमय किला मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड हिस्से में निवाड़ी, जो कि पहले टीकमगढ़ जिले का हिस्सा रहा था, वहां पर कुदार गांव के पहाड़ी नुमा जंगल के बीच ये किला खड़ा है। ये पतला सा रास्ता आपको दिख रहा है, ये गरकुंडार किले की तरफ जा रहा है। ऐसा बताया जाता है कि गरकुंडार किला 5 किलोमीटर पहले से दिखना शुरू हो जाता है, फिर जैसे जैसे उसके पास पहुंचोगे तो गायब हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि उसके पास में पहाड़ हैं, उसके पास आ जाते हो तो वो किला दिखना बंद हो जाता है। नॉर्मल बात है। बट बताया जाता है कुछ सालों पहले यहाँ पे एक बारात खजाना ढूंढने के अंदर घुसी थी और वो पूरी की पूरी बारात गायब हो गई। ये कहते हैं यहाँ पे 2 तहखाने बने हैं ज़मीन के अंदर, वहाँ पे लोग खजाना ढूंढने आते थे पहले, तो पूरी पूरी बारात ही गायब हो गई, ना वो कभी मिली, हमेशा के लिए बारात गायब हो गई। तो ऐसे ही रहस्यों से ये किला जुड़ा है। चलिए चलते हैं किले की तरफ। गाड़ी आधे रास्ते गाड़ी आ जाती है, फिर यहाँ से हमको थोड़ा बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं गरकुंडार के लिए। ये गरकुंडार किले का दरवाज़ा है और अभी अंदर चलते हैं और आपको जो तहखाने वगैरह हैं, जो रहस्यमयी किला है, वो अंदर से दिखाएंगे। चलिए। तो सुनो भैया, इस किले में बताते हैं कि लोग गायब हो जाते हैं अगर खजाने की तलाश में होंगे तो। काट लेगी नहीं? मधुमक्खियाँ भी हैं यहाँ पे। अगर लालच से इस किले में आओगे तो गायब हो जाओगे। वो लालच तो नहीं आपके मन में? सदा जी गायब होने वाले हैं। सदा जी आए हैं और आज गायब हो रहे हैं। देखो जाने वाले हैं बस। किसी लालच हो मन में तो होता, लालच नहीं है हमारे मन में। सुनो भैया, तुम्हारे मन में लालच है क्या? नहीं, लालच तो नहीं है विवेक? लालच तो नहीं है कुछ? नहीं भैया इधर का देखिए कितना खतरनाक लग रहा है। इस किले ने सैकड़ों सालों में कई खूनी युद्ध देखे। कहते हैं सबसे पहले इस पर चंदेलों का राज था, जिन्होंने इसे 9वीं से 10वीं शताब्दी में बनवाया। बाद में जब चंदेलों का पृथ्वीराज चौहान से महोबा में युद्ध हुआ तो उनका मुकाबला बुंदेलखंड के वीर योद्धा अलाउद्दीन से हुआ। युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं यहाँ के कमांडर सयाजी परमार इस किले को हार गए और फिर पृथ्वीराज चौहान का इस किले पर राज रहा। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से युद्ध में छल कपट के कारण हार गए। फिर खेत सिंह खंगार इस किले के राजा बने, जिन्होंने फिर खंगार डायनेस्टी की शुरुआत की। उसके बाद 13वीं शताब्दी में बुंदेलों ने इस किले पे राज किया। राजा सोहनपाल बुंदेलों के पहले राजा बने। कहाँ खो गए? लोकेशन शेयर कर दो। ये देखिए बहुत बढ़िया महल है। ये देखिए ऐसा लग रहा है यहाँ पे गुफा बनी हुई है, 2 आंखें बनी है। यहाँ पे भी सेम लग रहा है, देखिए यहाँ पे भी सेम लग रहा है। शेर की गुफा है। सुनो भैया, तुम भी तो शेर हो। हम इंसान है। इंसान है। सुनो भैया, मास्क पहना, कोरोना आ गया। सुनो भैया, और क्या फिर से आ गया? तो वहीं आया बस। मुझे आ गया और सबको नहीं आया। दोपहर का समय है, लेकिन किला इस तरह से बना है कि कहीं कहीं रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही यहाँ पे। और ये देखिए रोशनी कितनी खूबसूरत आ रही है यहाँ से। ये देखो रोशनी टेढ़े में आ रही है बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है इस किले को। सब लोग साथ में रहो। खड्डा कितना, बाहर कितनी गर्मी है? सीढ़ी गई है, ये हम सीढ़ी के पास साइड से
आजा ऊपर चलते हैं। नहीं नहीं नीचे का देख लो क्या? तो चलिए हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं और कोशिश करते हैं वो गुम खो जो बारात खो गई थी उसको ढूंढने की। चलेंगे विवेक भाई? चलो भाई बारात ढूंढाओ। आज हमारे सरदार और हम सब मिल के वो किसी टाइम पहले बारात खोई थी उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग स्पेशल सेल से आए क्योंकि हमें भूख लगी है, क्या खाने को। बारात का खाना होगा, अभी भी रखा होगा बारात का खाना। भैया ये देखो भैया, आपको ऐसे सुबह- ऐसा लगेगा मतलब लाइट चल रही है, और लाइट नहीं है भैया, ये कुदरत की है। देखो ये देखो बारातियों का कपड़ा मिल गया, जैकेट उनकी। पहला सबूत मिल चुका है, चोरी के लिए उनका कट्टा मिला है। पहला सबूत मिल चुका है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी बेबी मिले हमें। सुनो भैया उसके अंदर आके देखो, वहाँ शायद वहीं है। ये किला 5 मंजिल का है, 2 मंजिल जमीन से ऊपर और 3 मंजिल जमीन से नीचे। नीचे की 3 मंजिलों में से आखिरी 2 मंजिलें अब बंद कर दी गई हैं। इसकी वजह यहाँ पर हुई एक घटना बताई जाती है। कहते हैं कुछ साल पहले एक बारात यहाँ से गुजर रही थी। लालच में आकर बारात में से कुछ लोग इस किले में खजाना ढूंढने आ गए। कहते हैं तहखाने वाली मंजिल जो है वो एक भूल भुलैया से कम नहीं है। उसे ऐसा बनाया गया है कि दुश्मन उसमें खोकर मर ही जाए, और फिर वैसा ही हुआ। वो बारात कभी वापस नहीं लौटी और कहते हैं कहीं नीचे ही गायब हो गई। इस घटना के बाद ये किला पुरातत्व और मध्य प्रदेश टूरिज्म के अंदर आ गया, जिन्होंने यहाँ पर नीचे के 2 मंजिलों को चुनवाकर बंद कर दिया, और अब ऊपर की मंजिलें पर्यटन के हिसाब से खोल दी गई हैं। पूरा जंगल, रात को यहाँ पे बहुत डरावना हो जाता है। जंगली जानवरों की आवाज़ें भी आती हैं साथ में। यहाँ पे थोड़ा बहुत कहानियाँ तो हैं ही इसके लिए की हमेशा से। बंद ये चल रहे हैं बिल्कुल, ये भाई जोश करके चल रहे हैं। हमारे साथ गुजर भाई भी हैं तो कोई टेंशन नहीं है। चैन मारी तुम कालर हो गए। भैया वो है रास्ता, एक रास्ता हमें जो दिख रहा ये काला अंधेरा। है, इसमें जा रहे हैं, इसी में जाएंगे। नहीं जाएंगे भैया, बताओ। नहीं आप तो हम कराती खुद। आए तो बाराती को लेके जाएंगे अब। बहुत ज्यादा ह्यूमिड, कुछ अंदर पक्का चमगादड़ पकड़े। चमगादड़ हो सकती है। कहाँ पे हो रही है? आपका मारिए, दिक्कत है यहाँ। तो यहाँ क्या है इसमें? दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं है और ज़्यादा अंधेरा है इसमें। भैया, इधर करना है तो कोई नहीं, इधर भी नहीं है भैया, मालूम नहीं है कहाँ चला क्या है इसमें। भैया यहीं से करना, नीचे 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 क्या है? क्या कोई जाओ, चमगादड़ है? नहीं, कपड़ा है, कपड़ा बांध दिया किसने? किसी ने जलाया कर। ऐसी जगहों पे लोग, गांव के लोग आते हैं, खुदाई करते हैं माल के चक्कर में। अब कुछ मिलता है नहीं, वो भूत और पकड़ लेता है। खजाने चक्कर माल कहते हैं यहाँ पे, माल ही बोलते हैं। चलिए अब आपको ऊपर ले चलते हैं किले के। ये देखिए बैठक के लिए जगह बनी है कितनी बढ़िया। ये देखो, ये देखो, मीटिंग हॉल है, यहाँ पे मीटिंग करेंगे पहले, फिर जाएंगे आगे। पहले मीटिंग करनी है यहाँ पे। बैठक है कितनी बढ़िया। देखो ये है बालकनी, किले की बालकनी। कभी गिर जाती है, अभी तो कंप्यूटर नहीं है वैसे। ऐसी बालकनी जिसमें किसी की नहीं चली। सुनो ये बालकनी, और क्या, कितना बढ़िया नज़ारा है। कितनी बढ़िया जगह है यहाँ पे, मतलब मज़ा आता होगा रोज़ सुबह उठ के पहाड़ जंगल देखने का, शांति बिल्कुल। सुनो भैया का घर भी है जंगलों में ही है। तुम बना लो हवेली ऐसी किली, चारों तरफ पहाड़, किला खड़ा कर लो एक। सुनो भैया, जंगल। ये कितना खूबसूरत है। ये दूर दूर तक विंध्याचल के पहाड़ हैं, दूर दूर तक गए। बेतवा नदी पास से गुजरती है। वाह, चलिए ये देखिए कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है यहाँ पे। ये सुनो भैया, ये राजा के कमरे होंगे, राजा के कमरे होंगे। हाँ उसकी खिड़की है। देखो भैया, ये यहाँ पे लाइट लगी है, जी देखो, रोशनदान। पहली लाइट जी है, जी देखो, जी पहली लाइट है भैया। पहले टाइम में यही लाइट थी,
देखो दिन की लाइट अपने आप दिखती नहीं देखो। और यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है और शायद यही किले की रक्षा करती है। देखो देखो भैया, ये देखो, ये किले के ऊपर का सीन है। ये सरदार जी भग रहा है तो जोश में है सरदार जी। देखना बालकनी में नीचे ना चले जाना। जी आगे हम सामने से जहाँ से आए थे वो रास्ता दिख रहा है। ये छोटा सा तालाब है। थोड़ा मेन रोड से दूर होने की वजह से थोड़ा कम टूरिज्म यहाँ पे आता है, लेकिन अगर आप इस रहस्यमय किले के इतिहास को जानना चाहते हैं और ख़ासकर सर्दियों के समय यहाँ आएंगे तो आपको इस किले से खूबसूरत चारों तरफ पहाड़ों और जंगल का नज़ारा दिखेगा। तो उसके बाद भैया बारात की कहानी बताइए। बारात ये ऐसा रहा कि राजा 1521 के बाद चले गए। अब नीचे जो तहखाना होगा, किसी में मंदिर, मूर्तियाँ, खजाने, राजा ने जो कुछ रखा होगा लालच में आ तो गए। लालच में क्या है कि उसके नीचे किसी में रास्ते बनाए, किसी में सुरंग, तो उन्हीं को मालूम था राजाओं को। अब ये लोग बारात वाले घूमने गए। अब कुछ ऐसे होंगे जो जिद्दी होंगे, घुस गए, किसी में रास्ता, किसी में सुरंग था कि राजा की धन संपत्ति कोई चुरा के नहीं ले जाए, तमाम सेना घुसे तो इसी में निपट जाए, कभी वापस नहीं आया। वापस नहीं आ पाए। तो जो लोग उनको रास्ता मालूम नहीं होगा, कोई घुस गया तो उन्हें श्वसन क्रिया रुक गई या उन्हें रास्ता नहीं मिला निकलने के लिए, तो वो उसी में मर गए। इस वजह से ये एक ही बारात गई थी, तब हम बराते नहीं गए। इस वजह से सरकार ने 2006-07 में से बंद कर दिया। अब इस पे काम हो चुका है। अब बढ़िया। काम हो चुका। अब ये पुरातन से बस एक ये है कि पर्यटन में चला गया, लेकिन इसका अब सुंदरीकरण जितना हो। लेकिन ये है कि जितना भी वो हो कि मतलब मेन टूरिज्म में आ जाए तो अंग्रेज भी आना शुरू हो जाए बिल्कुल तो बढ़िया हो जाए। बात तो ये बात रहा कि यहाँ सुविधाएं नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, मार्ग दूर है और दूर खाने पीने की कोई ऐसी अच्छी रास्ता बन जाए हाँ, तो हर अगर आदमी सरकार चाहे तो जैसे उन्होंने पर्यटन में दे दिया, पर्यटन का मतलब हो गया एक सुंदरीकरण में। तो अगर इतना सुंदर पानी की व्यवस्था हो जाए या सड़क बन जाए तो लोगों को आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। किला बहुत सुंदर है, लेकिन चारों तरफ प्रकृति बहुत अच्छी है। तो मैं बताऊं आपको, फूट गया टके तो फूट दिया। मतलब इतना यहाँ की राधा कृष्ण की मूर्ति है 1531 की, जो गढ़कुंडार है वहाँ आज भी मूर्तियाँ हैं। हनुमान जी की हैं 1992 में डके तो उनको खोद दिया था। लालच के चक्कर में लोग यहाँ पे खुदाई वुदाई करते रहते, कुछ ना कुछ चलता रहा, बस तो इस वजह से ये थोड़ा खराब हो गया। छूट गया बस। लेकिन धीरे धीरे काम होगा तो वापस ठीक हो जाएगा। बिल्कुल वो मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ आपको आप देख नहीं रहे हाँ, वो तालाब के पास वो 1182 अच्छा, मतलब उसी समय का प्राचीन मंदिर है। प्राचीन है, 900 साल पहले। ठीक है, देख के आते हैं हम। और यहीं से मधुकर शाह, गणेशी बाई, ये सब लोग 1531 में उड़ीसा चले और ज्यादा लग रहा है, समझ तो गया। फिर छोड़ दिया। तो लोग बागों ने, ये दरवाजा था बहुत बड़ा, हाँ, उसमें हाँ, हाथी वाले गेट थे। अरे लोग वाह। बागों ने क्या क्या किया, ये तो ले नहीं जाएंगे, हाँ, हाँ, तो हाँ। उसमें जला दिए और पूरा लोहा मुहा निकाल दिया। धन्यवाद भैया। थैंक यू, राम राम। नमस्कार।